अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, सब कैसे हैं आप लोग। मैं जिमल बात कर रही हूँ। ये देखिए, मैं आज आपको काली तोरी जो है उसका बनाने का तरीका बताती हूँ। 2 मिनट में हम लोग इसको बना लेंगे, फटाफट बनने वाली चीज़ है। इससे बहुत ज़्यादा खून वगैरह बनता है। कहते हैं पालक, काली तोरी और जो वो कद्दू है ना, ये तीनों चीज़ें बहुत ज़्यादा खून बनाती हैं। तो ये देखिए, मैं फ्रेश अपने ही उधर से सब्ज़ी प्लांट में से ये तोड़ के लाई हूँ और बहुत ही ज़्यादा देखिए प्यारी और ख़ूबसूरत लग रही हैं। इसमें हमने 4 से 5 अदर काली तोरी ली है, एक आलू लिया है, उसके ऊपर से मैंने छिलका उतार लिया है, एक सुरख टमाटर है और 4 से 5 सब्ज़ मिर्चें हैं। ये देखिए, ये प्याज मैंने काट के इसको हल्के से ऑयल में जो है ना इसको फ्राई करना रख दिया है। हम फटाफट ये बनाएंगे। मैं ये अपने घर वालों के लिए बना रही थी, मैंने कहा क्यों ना आपसे भी शेयर किया जाए। तो इंशाल्लाह हम बहुत ही लाइट मसाले के साथ इसको तैयार करते हैं। मैं मज़ीद आपको आगे से बताती जाती हूँ। हम ये काली तोरी के ऊपर से अब छिलका उतारेंगे, तो ये काट के तो हम लोग ये आगे से बनाना शुरू करते हैं। ये देखिए दोस्तों, हमने काली तोरी जो है इसे काट लिया है और ये देखिए कितनी खूबसूरत ये लग रही है। छोटे छोटे पीसीस में मैंने इसको काट लिया है। मैं आगे से ये देखिए आपको दिखा रही हूँ कि इसके ये देखिए प्याज हल्का हल्का ब्राउन हो चुका है, बहुत ही प्यारा लाइट लाइट सा। और इसमें अब ये हम काली तोरी जो है इसको ऐड कर लेंगे, ठीक है। और हम लोग इसके अंदर हल्का सा जो है ना वो चम्मच लगा लेंगे। तो मैं आपको ये बता रही हूँ, ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही हैं। ये ताज़ी ताज़ी जब बनाएं और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी टेस्टी बनती हैं। और साथ में मैंने आपसे ये कहना था, ये बहुत ज़्यादा खून भी बनाती है। ये लाइट सा हमने ये देखें इसको हल्की आंच के ऊपर हम लोग इसको वो ब्राउन करेंगे, ठीक है। प्याज हमारा बहुत प्यारा लाइट लाइट सा ब्राउन हो चुका था। इसमें हमने ये देखे ये काली तोरी जो वो ऐड कर दी। आप भी ये बनाया करें, इससे खून भी बहुत पैदा होता है और ये ठंडी भी होती है खाने में ना, तो इसकी तासीर जो है कहते हैं ठंडी होती है। तो माशाल्लाह से बहुत मज़े की ये भून के बनती है। मैं ये आपको नए तरीके के साथ बता रही हूँ बनाना। वैसे तो लोग ज़्यादा मसाला भून के और तब ही बनाते हैं, लेकिन ये मेरा अपना स्टाइल है और मैंने ये अपने अंदाजे के मुताबिक बनाई हैं। तो ये देखिए, इनका जैसे ही पानी थोड़ा थोड़ा खुश्क होता है उसमें फिर हम आलू, टमाटर, मिर्ची वगैरह ऐड करते हैं। जी दोस्तों, ये देखिए कितनी प्यारी और नाइस लग रही है। ये देखिए हमारी तोरियाँ, इनका जो पानी है वो देखिए अंदर फड़फड़ा रहा है और ये आस्ता आस्ता ख़त्म हो जाएगा जब हम इनको भूनेंगे। और ये देखिए कितना प्यारा, ये थोड़ी थोड़ी सॉफ्ट होना शुरू हो चुकी हैं। तो आप लोग भी इस स्टाइल से ये बनाएं, देखें इंशाल्लाह आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। तो साथ में ये देखिए मैंने ये आलू, रेड टमाटर और मिर्ची वगैरह भी मोटी मोटी काट ली हैं। तो साइज़ मैंने ये ज़रा क्यूब साइज़ में रखे हैं आलू भी, और साथ में टमाटर ये भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। जब आपको पता चल जाए कि थोड़ी थोड़ी ये लाइट लाइट ब्राउन होना शुरू हो गई है, तो उसमें हमने ये देखें आलू और टमाटर ऐड कर दिए हैं। और थोड़ी देर हम ये चम्मच चलाएंगे। उसके बाद हम लोग इसमें मिर्चें, नमक वगैरह जो भी डालना है मसाला जात वो डाल देंगे। अपने ज़ायके के हिसाब से हम लोग जितनी खाते हैं हम तो उतनी ही डालेंगे। आप लोग भी अपने मुताबिक डाल सकते हैं जितनी आप लोगों को सूट करती हैं। तो ये देखें बहुत ही ये मज़े की और ज़बरदस्त लगती हैं। जब ये बनेंगी फिर आप देखिएगा, मैं आपको डिश आउट करके फिर दिखाऊंगी। तो ये देखें ये माशाल्लाह से इनका जो पानी अंदर वो झलक रहा था वो ख़त्म होना शुरू हो गया है। तो ये देखें हमने आलू और ये जो तोरियाँ ये देखें मिक्स कर दी हैं। तो माशाल्लाह से बहुत इनका टेस्ट आता है, बहुत ही ज़्यादा नाइस बनती हैं। आपको पता है जो ताज़ी सब्ज़ी टूटी होती है उसका तो मज़ा अपना ही होता है, ठीक है। अब ये देखें हम इसमें डालेंगे मिर्चें वगैरह, नमक वगैरह। नमक हमने ये जो है हाफ़ चम्मच डालना है। उसमें हमने थोड़ा सा सूखा धनिया डालना है, हाफ़ चम्मच। ये देखिए रेड मिर्च जो है वो भी हम लोगों ने हाफ़ चम्मच इसमें ऐड करनी है, ठीक है। तो हल्दी भी जो है ना वो अपने हिसाब से आप डाल सकते हैं। मैं वैसे थोड़ी सी 2 चुटकी डालूँगी। उसके बाद इसमें हम लोग ये देखें अच्छी तरह जो है चम्मच हिला देंगे, ताकि ये देखें अच्छी तरह इनके अंदर नमक मिर्च वगैरह जज़ब हो जाए। ये देखिए मैं आपको साथ साथ सब कुछ बता रही हूँ, क्योंकि मैं तो इस तरह ही इनको बनाती हूँ। मसाला भून के भी वो मज़े की बनती हैं, बहुत ज़बरदस्त बनती हैं।
لیکن یہ میں نے آپ کو نیو سٹائل سے ذرا بتایا ہے، کیونکہ اتنا ٹائم اگر نہ ہو تو پھر آپ اس طرح بھی بنا سکتے ہیں۔ اوپر ہم تھوڑی دیر ڈھکنا دیں گے، اس کی بنائی بھی اچھی سی ہو جائے گی اور وہ ٹیسٹ بھی جو ہے وہ دوبالا ہو جائے گا۔ تو چلیں جی ہم اس کو ڈھانپتے ہیں، کسی بھی پلیٹ کے ساتھ آپ اس کو ڈھانپ سکتے ہیں۔ تو میں نے تو یہ دیکھیں اسٹیل کی پلیٹ لی ہے، میں نے اس کے ساتھ اس کو ڈھانپ دیا تھوڑی دیر کے لیے۔ یہ دیکھیں یہ اچھے سے ڈھانپی گئی ہے۔ تو انشاءاللہ جیسے ہی میں ڈھکنا اٹھاؤں گی تو بہت ہی زیادہ خوشبو اور یہ اندر سے بالکل اچھی طرح سے گل چکی ہوں گی۔ دوستو یہ دیکھیں میں نے یہ ڈھکنا اٹھانا شروع کیا ہے اور دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنی زبردست اس کی خوشبو آ رہی ہے اور یہ دیکھیں کتنی نفیس لگ رہی ہیں۔ یہ دیکھیں کتنی پیاری یہ بھونی بھونی سی لگ رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں آلو بھی ہمارے اچھے سے گل گئے ہیں اور یہ بھی ساری جو ہم نے کالی تولیاں ڈالی تھی وہ بھی ساری یہ دیکھیں میلٹ ہو کے مسالہ بن چکا ہے۔ تو یہ دیکھیں ہم اس کو ایک یہ پلیٹ میں ڈال رہے ہیں۔ تو یہ میں آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دیکھو ماشاءاللہ سے بہت زبردست بنی ہے۔ گرما گرم چپاتی کے ساتھ آپ اس کو سرو کر سکتے ہیں۔ بہت ہی زیادہ مجھے تو اس کی خوشبو اور ذائقہ بہت ہی نائس لگ رہا ہے۔ یہ میری فیورٹ ہے، میرا دل کر رہا ہے کہ میں ساری ابھی سے گرم گرم کھا لوں۔ تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنی پیاری لگ رہی ہے بھونی بھونی سی، یہ دیکھیں۔ تو میں نے یہ بہت ہی زیادہ ایزی اور آسان طریقے کے ساتھ آپ کو بتائی ہیں۔ آپ نے مجھے ضرور کمنٹس میں بتانا ہے کہ آپ کس طرح بناتے ہیں۔ یہ آپ لوگ گرما گرم اس کو نوش فرما سکتے ہیں چپاتی کے ساتھ۔ آپ یہ بنا کے ایک دفعہ دیکھیے گا اور مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ آپ میرے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، مجھے بہت ہی زیادہ اچھا لگتا ہے اور میرا دل بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ تو ہم اسی طرح ہم لوگ آپس میں ملے رہیں۔ آپ اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھنا۔